प्रिय दर्शकों, कुंडली ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र रूपाली हाजिर हूँ मैं अपनी वीडियो की श्रृंखला को लेके, जिसमें हम बात कर रहे हैं मंगल के राशि परिवर्तन की। मंगल जो साहस और पराक्रम के कारक हैं, आपको सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, परंतु ये जिन्हें भूमिपुत्र भी कहा जाता है और ये तुरंत डिसीजन लेने की शक्ति देते हैं। ये अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। ये 3 अक्टूबर 2023 को तुला राशि में गोचर करेंगे। उनका जो ये गोचर है तुला राशि में वो 45 दिनों तक जारी रहेगा। मंगल लगभग एक राशि में 45 दिनों तक गोचर करते हैं और बीते कई दिनों में कई ग्रहों ने अपना राशि परिवर्तित किया है। जैसे 1 अक्टूबर को बुध ने, 2 अक्टूबर को शुक्र ने और अब 3 अक्टूबर को मंगल ने अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज है। मंगल का राशि परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कैसा बदलाव लेके आएंगे, ये कैसा असर डालेंगे आपके ऊपर, आज हम इस बात की चर्चा करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियोस में कई धनु मेष से लेके वृश्चिक लग्न तक के जातकों के बारे का गोचर बताया था, लग्न और राशि के हिसाब से गोचर बताया था। आज हम बात करेंगे धनु लग्न से लेके मीन लग्न तक लग्न और राशि दोनों से। लग्न कुंडली और राशि से चंद्र कुंडली, यानी दोनों से आपको ये चीज़ देखनी है। लग्न कुंडली वो होती है जिस नंबर से आपका लग्न शुरू होता है, और चंद्र कुंडली वो होती है कि उसी नंबर पे चंद्रमा बैठा है, वो आपका लग्न बन जाता है। हम ये कैसे जानेंगे कि ये हमारे लिए अच्छा है या बुरा है? तो अगर लग्न कुंडली से आपके लिए ये जो हम ये फलादेश कर रहे हैं ये आपके लिए अच्छा है, तो और चंद्र कुंडली से भी अच्छा है, तो आपका 100% आपके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा है। अगर लग्न कुंडली से आपका ये गोचर अच्छा है और चंद्र कुंडली से ये गोचर आपके लिए नहीं अच्छा है, तो आपके लिए 50% है, आपके लिए कुछ अच्छा है कुछ बुरा है। और अगर आप लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से आपके लिए अच्छा नहीं है, तो फिर आप सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए कि कुछ चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं होने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं अपने धनु लग्न के बारे में। जिनकी कुंडली में, जिन जातकों की कुंडली में यहाँ पे 9 नंबर लिखा है वो धनु लग्न की कुंडली है, और जिन किसी की जातक की कुंडली में 9 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, तो उन जातकों का की जो राशि है वो धनु लग्न धनु राशि है। तो धनु लग्न वाले और राशि वाले जातकों की कुंडली में मंगल का यह गोचर उनके 11th हाउस यानी कि लाभ भाव में होने जा रहा है। वो लाभ भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इनकी जो दृष्टि है, मंगल की 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक चौथी दृष्टि, एक 7वीं दृष्टि और एक 8वीं दृष्टि। ये यहाँ से बैठकर जो चौथी दृष्टि डाल रहे हैं ये धन भाव पे डाल रहे हैं, और जो 7वीं दृष्टि है ये उनके पंचम भाव में यानी 5th हाउस में डाल रहे हैं, और अपनी 8वीं दृष्टि 6th हाउस में डाल रहे हैं। मंगल का यह गोचर जो धन लग्न वालों के लिए, धन लग्न वालों में ऑलरेडी मंगल जो है कारक ग्रह हैं, इनके मित्र भी हैं, तो इनका जो ये गोचर लाभ भाव में हो रहा है, मंगल का यह गोचर बहुत ही अच्छा है। इनकम के नए नए सोर्स बनेंगे, जो आप कई जगहों से सोच रहे थे कहाँ यहाँ पे पैसा लगा रखा था, कई जगह लगा रखा था, उन कई सोर्सों से आपको इनकम होगी। हाँ, ये बड़े भाई बहनों का घर होता है, तो उनसे थोड़ा सा आपका व्यवहार में, थोड़े रिलेशन में दिक्कत आने वाली है। और इनकी जो पहली दृष्टि मानी चौथी दृष्टि जो इन दूसरे भाव पे पड़ रही है, धन भाव है, यहाँ से 1 2 3 4 चौथी दृष्टि धन भाव पे पड़ रही है। तो आपको जब नए इनकम के सोर्स बढ़ेंगे तो ऑलरेडी धन आपके पास आएगा, तो यहाँ से आपके पास अच्छा धन इकट्ठा होगा। बट यहाँ से एक चीज़ है कि यहाँ से जो आपकी वाणी है, यहाँ से वाणी को भी देखते हैं, आपकी वाणी में कहीं ना कहीं कड़वाहट आएगी, जिसकी वजह से बेवजह आपके शत्रु पैदा होंगे, जो कि मंगल की दृष्टि यहाँ पे उनकी 8वीं दृष्टि 7म भाव में पड़ रही है, रोग ऋण और शत्रु का घर है। तो आपकी वाणी में जो कड़वाहट आएगी उसकी वजह से आपके शत्रु बेवजह पैदा होंगे, वो कहीं ना कहीं आपको उससे उलझ के आपको स्ट्रेस में डाल देंगे। हालांकि वो आपसे जीत नहीं पाएंगे, पर कहीं ना कहीं आप जो है बेवजह उलझ के उनसे स्ट्रेस में रहेंगे। और इनकी जो 7वीं दृष्टि के पंचम भाव में पड़ रही है,
ये आपके ज्ञान, बुद्धि और संतान का घर होता है। तो यहाँ से आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी, आप अपनी बुद्धि का बहुत अच्छा यूज करेंगे और बुद्धि का यूज करके अच्छा आप देखिए इस कुंडली को प्रिडिक्ट मैं कैसे कर रही हूँ कि ये जो मंगल का जो दृष्टि यहाँ पे है पड़ रही है इनकी 7वीं, यहाँ से आप अपनी बुद्धि को जो है यूज करके आप अपने इनकम के नए सोर्स बनाएंगे और वहाँ से आपके पास धन आएगा। बट ये ओवरऑल जो चीज़ है उसमें कहीं ना कहीं कुछ माइनस पॉइंट भी हैं। जैसे आपकी जो द्वितीय भाव में मंगल का दृष्टि पड़ रही है, इससे आपकी वाणी में कड़वाहट आएगी, जिससे आपके शत्रु पैदा होंगे जो आपको बेवजह टेंशन देंगे, जिसकी वजह से हो सकता है आपकी वाणी में जो कड़वाहट, इससे आप के भाई बहनों से मनमुटाव हो जाए। आपकी जो यहाँ पे दृष्टि मंगल की पड़ रही है, यहाँ से बच्चों के में कुछ हेल्थ इशू हो सकता है। तो ये सब चीज़ें कुछ प्लस पॉइंट हैं, कुछ माइनस पॉइंट हैं। ओवरऑल धनु लग्न वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए ये कुंडली, ये जो मंगल का गोचर है इस कुंडली में वो अच्छा है। थोड़ा बहुत है तो उसके लिए आप हनुमान जी की शरण में जाइए। हो सके अगर आपके पास टाइम है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और अगर आप कर सकते हैं तो आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मकर लग्न वालों के लिए। तो मकर, जिनकी कुंडली में लग्न में 10 नंबर लिखा है, वो मकर लग्न के जातक की कुंडली है। जिनके में 10 नंबर पे चंद्रमा बैठा हुआ है, वो मकर राशि वाले जातक की कुंडली है। तो दोनों से आपको देखना है, अपनी चंद्र कुंडली से और अपनी लग्न कुंडली से। तो मकर लग्न वाले जातकों की कुंडली में मंगल का गोचर उनके 10वें भाव में यानी कर्म भाव में होने जा रहा है। यहाँ से उनकी चौथी दृष्टि इनके लग्न में पड़ेगी, यहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि इनके सुख भाव में पड़ेगी, और यहाँ से इनकी 8वीं दृष्टि इनके ज्ञान भाव में पड़ेगी। तो मकर लग्न वालों के लिए इनका गोचर अच्छा है, क्योंकि मंगल मकर लग्न वालों के लिए ठीक है। हालांकि मतलब इनको एक जो त्रिक भाव यहाँ पे मिला है ये ठीक नहीं है, बट फिर भी मंगल यहाँ पे इनके लिए अच्छा है। इनका जो गोचर है ये मकर लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा है। और मकर लग्न में पड़ेगी, एक दृष्टि इनके 4th हाउस में भी पड़ रही है और एक दृष्टि इनके 5th हाउस में पड़ रही है। ये गोचर आपको मिला जुला परिणाम जिसको हम बोल सकते हैं ये देने वाला है। इनकम अभी तक जो आपकी रुकी हुई थी वो आपका काम बनने लगेगा, नया बिजनेस आप शुरू करना चाहते थे वो होगा, या नए जॉब की जो तलाश कर रहे थे वो मिलेगा। और जो लग्न में इनकी चौथी दृष्टि पड़ रही है उससे आपके गुस्से में वृद्धि होगी, आपके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा, आप जो है बेवजह लोगों से उलझना, आप खुद ये चीज़ फील करेंगे कि मतलब आपके अंदर इस बीच में गुस्सा ज़्यादा बढ़ गया है। और जो इनके सुख भाव में यानी कि ये 4th हाउस में जो इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है, यहाँ से आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी अगर लेना चाहते हैं आप गाड़ी ले सकते हैं। और यहाँ से माँ के रिलेशन को भी देखा जाता है, उनकी हेल्थ को भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं माँ से जो रिलेशन है उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, आपको उनसे बना के रखना है, उनसे अच्छे से बात करनी है, उन रिलेशन नहीं ख़राब करने हैं। उनका हेल्थ इशू भी हो सकता है तो आप उनको हेल्थ की को भी ध्यान में रखना है। यहाँ से बैठकर जो इनकी 8वीं दृष्टि इनके 5वें भाव में पड़ रही है, ज्ञान का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है, संतान का भाव होता है, लव रिलेशन का भाव होता है। तो यहाँ से आप आपकी ज्ञान में वृद्धि होगी, आप अपनी बुद्धि का पूरा यूज करेंगे। और बस यहाँ से बैठ के हो सकता है कि आपके रिलेशन किसी से ख़राब हो जाएं और बच्चों को लेके कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ प्लस कुछ माइनस मिला जुला परिणाम आपको देखने को मिलेगा, जिसको हम 60-40% का रेशियो दे सकते हैं कि 60% आपके लिए अच्छा है, 40% अच्छा नहीं है। उपाय सेम है कि आप हनुमान जी की पूजा करिए, आराधना करिए, उनकी शरण में जाइए। चलिए हम आगे बात करते हैं अपने जो है कुंभ लग्न। नेक्स्ट लग्न जो है वो कुंभ लग्न है। कुंभ लग्न में सेम वही चीज़, जिन जातकों की कुंडली में इस भाव में ये भाव हमारा लग्न होता है, इस भाव में अगर 11 नंबर लिखा है तो ये कुंभ लग्न के जातकों की कुंडली है। और जिनकी कुंडली में 11 नंबर पर चंद्रमा लिखा है, बैठा हुआ है, या चंद्रमा जहाँ बैठा वहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है, तो वो कुंभ राशि वाले जातकों की कुंडली है। तो दोनों से आपको देखना, अगर आपकी कुंभ लग्न है तो भी आप ये गोचर आपके लिए कैसा होगा, और जिनकी कुंभ राशि है उनके लिए ये गोचर कैसा होगा, अच्छा होगा या खराब होगा, ये आप दोनों से देखिए। तो कुंभ लग्न वाले जातक जो होते हैं उनकी राशि, उनकी कुंडली में मंगल जो है उनके भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, और यहाँ से बैठकर वो उसकी 4th
फोर्थ जो दृष्टि है वो 1 2 3 4 इनके 12 हाउस में, 7th जो दृष्टि है इनके पराक्रम भाव में, और जो 8th दृष्टि है वो इनके सुख भाव में पड़ने वाली है। तो कुंभ लग्न के जो जातक हैं वो लोगों की बहुत मदद करने वाले होंगे इस गोचर के दौरान। विदेश से उनको लाभ मिलेगा, ट्रेवल से लाभ मिलेगा। अगर विदेश यात्रा करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। 3rd हाउस में ये पराक्रम का भाव होता है। इस पराक्रम को बढ़ा देंगे, उनके अंदर अलग एनर्जी आ जाएगी। वो अपने हर काम को मेहनत से पूरा करने की कोशिश करेंगे, अपने करियर में ग्रोथ करेंगे। और 4th हाउस में जो इनकी दृष्टि पड़ रही है ये इनके सुखों में वृद्धि करने वाला है। प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। जो कर्म जो अपना मतलब काम नहीं करते हैं वो सोच रहे हैं अगर मेरे में गोचर बन रहा है मेरी कुंडली में तो ये चीज़ मुझे क्यों नहीं मिली। बट हर चीज़ कर्म पे डिपेंड है। अगर आप पूरी मेहनत से काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। वो हर काम आपका पूरा होगा। अगर आप काम ही नहीं करेंगे तो फिर आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और यहाँ से आपको माँ के स्वास्थ्य को भी देखना है, उनके रिलेशन को भी देखना है। हाँ, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था, इसमें आप बहुत मेहनत कर रहे थे, वो आपका पूरा होगा। और ये गोचर ये दिखा रहा है कि कोई मेजर चीज़ आपका इंतजार करे, कोई एक बड़ा बदलाव, कोई एक बड़ा चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाला है। बस आपको समझदारी से जो है उस चीज़ को लेना है कि वो आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस होने वाले हैं या वो आपके लिए निगेटिव चेंजेस होने वाले हैं। आपको सेम वही है कि आपको भी हनुमान जी की शरण में जाना। अगर आपको ये लगता है कि हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो आप हनुमान जी की पूजा करिए। नहीं आपके पास टाइम, आप जॉब वाले हैं, आप बिजनेस में हैं आपके पास, या स्टूडेंट हैं आपके पास नहीं टाइम है, तो आप हनुमान जी आसपास मंदिर है वहाँ जाइए, हाथ जोड़िए, दिया जलाइए और अपना कर्म पे ध्यान दीजिए। अगर आप कर्म करेंगे, आप पूरी मेहनत से अपना काम करेंगे तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। हम चलते हैं अपने आखिरी लग्न जो है मीन लग्न पे। मीन लग्न वाले जातकों की जो कुंडली है इसमें पहले घर में 12 नंबर लिखा हुआ है। 12 नंबर जिनकी भी कुंडली में प्रथम भाव में लिखा हुआ है वो मीन लग्न के जातकों की कुंडली है। और जिनकी कुंडली में 12 नंबर पर चंद्रमा है वो मीन लग्न राशि वाले जातकों की कुंडली है। तो आपको राशि और लग्न दोनों से अपना ये मंगल का गोचर देखना है। मीन लग्न वाले जातकों में मंगल का गोचर इनके 6th हाउस में होने जा रहा है। मंगल का गोचर इनके 8th हाउस में होने जा रहा है। 8th हाउस में बैठकर ये अपनी चौथी दृष्टि इनकी अपने कुंडली में जो है लाभ भाव पे डालेंगे। इनकी 7वीं दृष्टि यहाँ से तृतीय भाव यानी धन भाव पे पड़ेगी। यहाँ से इनकी दृष्टि इनके जो है पराक्रम भाव पे पड़ेगी। मंगल का जो ये गोचर है ये आपकी कुंडली में जो है 8वीं जो दृष्टि है पराक्रम भाव पे पड़ रही है। और ये 12th हाउस और ये इस कुंडली में ऑलरेडी जो है भाग्य भाव के स्वामी हैं। और ये 2nd हाउस और 12 हाउस के स्वामी होकर ये 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से आपको अचानक से धन लाभ दिख रहा है इस गोचर के दौरान। और आप संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलने वाली है और आपका संघर्ष बढ़ने वाला है। आप जितना संघर्ष आपके साथ होगा उतना ही रिजल्ट आपके बढ़िया होगा आपके साथ। हेल्थ इशू भी हो सकते हैं क्योंकि 8th भाव यहाँ चोट चपेट दुर्घटना रक्त संबंधी, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, वाहन चलाते हैं तो आपको सोच समझ के चलाना है, थोड़ा सावधानी बरतनी है। और बाकी एक्सीडेंटल चांसेस दिखा रहा है। अगर कोई पहले से हेल्थ इशू चली आ रही है तो आप अपना उस पर ध्यान रखिए। और जो यहाँ से जो आपका ये 11th हाउस में जो इसकी दृष्टि पड़ रही है ये अचानक से धन लाभ इनकम को दिखा रहा है। अगर ट्रांसफ़र भी देखा जा सकता है, अगर आप चाह रहे हैं यहाँ से बड़े भाई बहनों से थोड़े से रिश्ते आपके ख़राब हो सकते हैं। और जो धन भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है यहाँ से वो आपकी वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट पैदा करेगी। हालांकि पैतृक धन का कोई अगर इशू था वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी, धन में वृद्धि होगी, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। धन का उपयोग आपको सही जगह पे लगाना है। और पराक्रम भाव पे जो इनकी दृष्टि हो रही है यहाँ, तो ये हमेशा से अच्छा रहा है। मंगल हमेशा पराक्रम को बढ़ाता है, काम करने में आपकी एनर्जी बढ़ेगी। और बस यहाँ से आपको छोटे भाई बहनों से जो आपके रिश्ते हैं वो थोड़े से ख़राब होते दिख रहे हैं। तो ओवरऑल कुंडली मीन लग्न वालों के लिए अच्छी। अगर वो अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। अगर वो ये चाह रहे थे मैं संघर्ष कर रहा हूँ, मुझे कोई चीज़ें मिल नहीं रही है, तो वो समय आ गया है कि आपका संघर्ष का आपको रिजल्ट भी मिलेगा। हाँ, बट आपको अपना एफर्ट पूरा लगाना है। और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए आप हनुमान जी की शरण में जाइए।
और आप हनुमान चालीसा करिए, सुंदरकांड करिए। आप जो है जो आपको सही लगे वो आप इसका उपाय कर सकते हैं। तो ये रही हमारी मंगल की जो है 12 राशियों 12 लग्नों में जो इसका गोचर है मंगल का वो। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर जो मेरे नए मित्र हैं, दर्शक हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, वो ये गोचर जो ये प्रेडिक्शन देखा है मेरा कि तो अगर उनको ये चीज़ अच्छी लगी हो, मैंने बहुत सरल शब्दों में बहुत शॉर्ट वीडियो बनाते हुए बहुत ही सरल भाषा में उनको ये चीज़ें समझाई हैं जिससे उनको ये चीज़ें समझ में आ जाएं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें समझ में आए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हमारे अभी नेक्स्ट नए वीडियोज़ नए टॉपिक पे मैं डालूँगी, तो उनको भी आप देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और उनसे जो आप सीखें वो आप सीखिएगा। जिनको अपनी कुंडली देखनी है वो अपनी कुंडली देख सकते हैं और जिनको सीखना है वो सीख भी सकते हैं। जय श्री कृष्णा।